दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्टूडेंट की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको पूरा सुनने के बाद आप लोग पढ़ने के लिए मजबूर हो जाओगे। ये कहानी एक 15 से 16 साल की लड़के की है। एक ऐसा लड़का जिसकी कहानी हर तीसरे या चौथे बच्चे से मिलती जुलती है। वो 10 बजे स्कूल जाता, फिर दोपहर में 3 या 4 बजे स्कूल से वापस घर आ जाता। घर आते ही उसे किसी चीज़ की कोई ठिकाना नहीं रहता। जैसे तैसे बैग फेंकता, ड्रेस उतारी या नहीं उतारी इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो मोबाइल उठाता और मोबाइल पर लग जाता। कभी इंस्टाग्राम पर रील्स देखता तो कभी मोबाइल पर गेम्स खेलता। उसके 3-3 या 4-4 घंटे कैसे बीत जाता उसे कोई पता नहीं चलता। और फिर शाम को अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने निकल जाता और वो रात में 10 बजे या 11 बजे घर वापस आता। उसके माता पिता को लग रहा था कि वो पढ़ाई करने जाता है। वो लड़का बिना किसी से कुछ कहे रात में आता, खाना खाता और सो जाता और फिर सुबह 8 बजे उठता। ये थी उस लड़के की डेली रूटीन। लेकिन एक दिन जब वो दोस्तों के साथ टाइम पास करने जा रहा था तभी उसके मम्मी पापा कुछ बात कर रहे थे। तभी वो लड़का भी चुपके चुपके अपनी मम्मी पापा के बातों को सुनने लगा। वहीं उसके मम्मी पापा उसके फ्यूचर के बारे में चर्चा कर रहे थे कि देखना हमारा बेटा बड़ा होकर IAS बनेगा, IPS बनेगा। वहीं उसके पापा कह रहे थे हमारा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। फिर उसकी मम्मी कहती है नहीं, उसकी जो मर्जी होगी वो हम बना देंगे, लेकिन हमारा बेटा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। उसके बाद वो लड़का अपनी मम्मी पापा की बातों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और वो अंदर ही अंदर सोचने लगा यार मेरी 12th पास करने की भी औकात नहीं है और मेरे मम्मी पापा मेरे लिए इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो पूरी रात रोता रहा। सुबह हुई तो वो सीधे छत पर चला गया और ज़िंदगी में पहली बार उसने उगते हुए सूरज को देखा। उसे उगते हुए सूरज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दिन उसके ज़िंदगी का पहला दिन हो। और वो मन ही मन सोचने लगा अब तक 16 साल बीत गए और अब तक मैंने सिर्फ अपने कीमती समय को बर्बाद किया है। लेकिन कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। अब तक ज़िंदगी काटी है मैंने बड़े आराम से, लेकिन अब ज़िंदगी जीना है कुछ अलग अंदाज से। उसी वक्त उसने ठान लिया कि फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो भी होगा बड़ा ही होगा। एग्ज़ाम के 3 महीने बचे थे, तभी उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है, अपने भविष्य के लिए पढ़ना है, ज़िंदगी में कुछ करना है और कुछ बनना है। उस दिन से वो लड़का दिन के 6-6 घंटे पढ़ने लगा, 8-8 घंटे पढ़ने लगा। उसने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। उसके दिमाग में बस एक ही गोल चलता था कि अब मुझे सिर्फ पढ़ना है। और फिर क्या था, जब रिज़ल्ट आया तो सब शौक हो गए। एक ऐसा लड़का जिसके पास होने तक की हैसियत नहीं थी, उसने एग्ज़ाम में 90% से ऊपर मार्क्स ला दिए और आगे चलकर उसने एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले लिया और कुछ ही साल के बाद उसकी एक अच्छी सी नौकरी लग गई और वो खुशी खुशी रहने लगा। ये थी उस लड़के की कहानी। उस लड़के की तो अंदर से आवाज़ आ गई, लेकिन क्या आपके अंदर से आवाज़ आई है? अब बात आती है आपकी, जिन्होंने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और मेरी वीडियो को अभी तक देख रहे हैं। क्या आपके अंदर से कभी ऐसी आवाज़ आई है कि यार अब बहुत टाइम पास हो गया, अब बहुत समय को बर्बाद कर लिया, अब ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो बड़ा करना है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है? क्या ऐसी आवाज़ आपके अंदर से आई है? अगर नहीं आई है तो इंतज़ार मत करो, आज ही अपने आप से कमिटमेंट कर दो कि मुझे पढ़ना है और अपने ज़िंदगी में कुछ तो बनना है।